पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में मास्टरली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने अविश्वसनीय अनुशासन और अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। गांव के बच्चे अक्सर उनके आसपास इकट्ठा होते थे, उनके अनुशासित जीवन की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मास्टरली ने एक कहानी साझा करना शुरू किया जो युवा दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। बैम्बू ग्रोव की कहानी। एक बार की बात है, किसी दूर देश में बांस का एक फैला हुआ बगीचा था। इस उपवन में जेनजी नाम का एक बुद्धिमान साधु रहता था, जिसने अपना जीवन आंतरिक शांति और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। जेनजी का जीवन उनके अटूट अनुशासन का प्रमाण था। प्रत्येक दिन वह ठंडी पहाड़ी हवा का सामना करते हुए सुबह होने से पहले उठता था। सोच समझकर कदमों से वह ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नदी की ओर उतरा, जहां उसने सुबह स्नान किया। उनकी पोशाक साधारण थी, बांस के रेशों से बुना हुआ वस्त्र, और उनके आहार में चावल, सब्जियां और साफ झरने का पानी शामिल था। लेकिन यह जंजी का दैनिक अभ्यास था जिसने उसे अलग कर दिया। बांस के बगीचे के मध्य में उन्होंने एक छोटी ध्यान कुटिया का निर्माण किया था। वहां उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने और अपने सच्चे आत्म की खोज करने का प्रयास करते हुए गहन चिंतन और ध्यान में घंटों बिताए। जेनजी की अनुशासित दिनचर्या ध्यान तक नहीं रुकी। उन्होंने प्रतिदिन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, जिससे उनके शरीर और दिमाग को ताकत और शांति का संतुलित रूप मिला। वह हवा की तरह तेजी से चलते हुए बांस के डंठलों से मुकाबला करता था, और उसके वार सटीक और नियंत्रित होते थे। साल बीतते गए और जेनजी के अनुशासन और ज्ञान की बात दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर के गांवों से लोग उनके उदाहरण से सीखने की आशा से उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। वे उनके दैनिक अनुष्ठानों का पालन करते थे और अटूट समर्पण के साथ उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। एक दिन रिकू नाम का एक युवक बांस के बगीचे में पहुंचा। उन्होंने जेनजी के अनुशासन की कहानियां सुनी थी और अपने जीवन पर ऐसी महारत हासिल करने की कोशिश की थी। जेनजी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रिकू को जल्द ही एहसास हुआ कि अनुशासन की राह आसान नहीं है। सुबह सुबह शारीरिक प्रशिक्षण और ध्यान के घंटों ने उनके संकल्प का परीक्षण किया, लेकिन वह जेनजी से सीखने और उस शांति और उद्देश्य को पाने के लिए कृत संकल्प था जिसकी उसे इतनी शिद्दत से तलाश थी। महीने सालों में बदल गए और रिकू का अनुशासन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। वह मार्शल आर्ट में पारंगत हो गए थे और ध्यान के माध्यम से उनके दिमाग में स्पष्टता आ गई थी। जेनजी ने रिकू में परिवर्तन देखा और जान लिया कि अब उसे एक महत्वपूर्ण सबक देने का समय आ गया है। एक शाम, जब सूरज ने बांस के झुरमुट पर लंबी छाया डाली, जेनजी ने रिकू को बैठाया और बांस की एक शाखा की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि जब बांस का अंकुर रोपा जाता है तो उसे बढ़ने के लिए अत्यधिक धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। पहले 4 वर्षों तक यह भूमिगत रहता है और एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सतह के नीचे यह अपने भविष्य के विकास की नींव रख रहा है। जेनजी ने आगे कहा, रिकू, आपकी यात्रा बांस के अंकुर की तरह रही है। अनुशासन हमेशा तत्काल परिणामों के बारे में नहीं होता है। यह आपके दैनिक दिनचर्या में किए गए निरंतर प्रयास के बारे में है, तब भी जब आप तत्काल परिवर्तन नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरह बांस की टहनी वर्षों तक छिपी रहती है। हो सकता है कि आपका आंतरिक विकास आपको दिखाई न दे, लेकिन ऐसा हो रहा है। रिकू ने जेनजी के शब्दों पर विचार किया और उनमें गहन सच्चाई का एहसास किया। अनुशासन केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं था, यह आंतरिक शक्ति और ज्ञान विकसित करने के बारे में भी था। वह समझते थे कि अनुशासन की प्रक्रिया अपने आप में एक यात्रा है, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। वर्षों बाद रिकू ने जेनजी को अलविदा कहा। अपने साथ न केवल अनुशासन का ज्ञान, बल्कि आंतरिक शांति
और उद्देश्य की गहरी भावना भी लेकर गया। वह अपने गांव लौट आए, जहां उन्होंने अपने अनुभव और शिक्षाएं दूसरों के साथ साझा की और उन्हें अनुशासन का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। जेंजी और रिकू की कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन जीवन की चुनौतियों का त्वरित समाधान या त्वरित समाधान नहीं है। यह एक यात्रा है, अपने लक्ष्यों और आंतरिक विकास के प्रति निरंतर प्रयास और समर्पण की एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार बांस का अंकुर धरती के नीचे छिपा रहता है और पनपने से पहले ही अपनी जड़ें विकसित कर लेता है, उसी प्रकार हमारा अनुशासन हमेशा तत्काल परिणाम नहीं दे सकता है। हालांकि धैर्य, दृढ़ता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ अनुशासन हमें गहन आत्मखोज, आंतरिक शांति और उद्देश्य से भरे जीवन की ओर ले जा सकता है। Subscribe to Rise and Inspire.